हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। सीएसआई जो लास्ट टाइम जो एग्जाम था अपना सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट। तो ये जो क्वेश्चन है वो साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस के ऊपर है। अगर अपन को साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस आता है तो अपन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि मुझे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं हर एक में। ठीक है, मतलब कि इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। अगर एक भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करने से पहले हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि साइटोकाइन बायोसिंथेसिस एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो देखो साइटोकाइन जो बायोसिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपन स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं इसको ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो देखो साइटोकाइन बायोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट DMAPP। ये DMAPP क्या होता है, अगर अपन देखें तो ये, अगर अपन देखें तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से भी रिएक्शन शो कर सकता है। ये अगर आप देखोगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP से भी कर सकता है और AMP ADP किसी से भी रिएक्शन शो कर सकता है। अपन पहले डायग्रामेटिक समझते फिर अपन थियोरेटिकल भी देख लेंगे। लाइक देखो DMAPP यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा किसके साथ में, ये होगा AMP के साथ में। AMP क्या है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर एंजाइम चाहिए होगा। लाइक अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एंजाइम। एंजाइम का नाम है यहाँ पे क्या, आइसोपेंटाइनिल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है, आइसोपेंटाइनिल ट्रांसफरेज। देखो शॉर्ट में लिखते हैं हम IPT। क्या लिखेंगे, IPT, आइसोपेंटाइनिल ट्रांसफरेज। अब नेक्स्ट देखो ये जब भी DMAPP AMP से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, तो देखो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही है। लाइक ये देखो कैसा होता है। लाइक ये अपना एक राइबोस शुगर है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, CH2 ग्रुप है, CH2। CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर है OH। ये मैं राइबोस शुगर बना दी एक तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या देखेंगे, OH एंड OH। और हमें पता है कि यहाँ पर अटैच कौन है, यहाँ पे अटैच है हमारा एक तरह से कौन, एडेनिन। ये लो, क्या अपना एडेनिन है। और इस एडेनिन पे 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होता है, NH होता है, NH2। पर यहाँ पे क्या है, DMAPP ऐड हुआ है तो इस DMAPP को मैं R ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि DMAPP एक तरह से क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने RHN का फॉर्मेशन किया और इसको हम पूरे स्ट्रक्चर का हम क्या बोल के जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं IPRMP। क्या बोलेंगे इसको, IPRMP। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या, आइसोपेंटेनाइल, आइसोपेंटेनाइल एडेनाइन राइबोसाइड
5 मोनो फॉस्फेट, एंड शॉर्ट में लिखेंगे अपन क्या, IPRMP। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये अगर आप देखोगे ये एक तरह से क्या है, साइटोकाइनिन न्यूक्लियोटाइड, क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इन एक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इन एक्टिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा इसका, अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा ADK। कौन आएगा, ADK। व्हाट इज ADK, एडेनोसाइन काइनेज। कौन है ये, एडेनोसाइन काइनेज। अब ये एडेनोसाइन काइनेज क्या काम करेगा, अगर आप देखोगे तो क्या काम कर रहा है ये? तो देखो यहाँ पे ये क्या करके जाएगा, सबसे पहले ये क्या करके जाएगा, ADK ये यहाँ से अपने फॉस्फेट ग्रुप को हटा के जाएगा, ताकि हम क्या बना सके, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर सके। तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये देखो आपकी ये जो शुगर थी अपनी, इस शुगर में यहाँ पे OH था, इधर OH था, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, और बताओ क्या, CH2OH। और यहाँ पे हमारा कौन कनेक्टेड, यहाँ पे हमारा एक तरह से एडेनिन कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NHR। ओके, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना है, ये बना है आइसोपेंटेनिल, आइसोपेंटेनिल एडेनोसाइन। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक तरह से IPR। ठीक है, और ये एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा, साइटोकाइनिन न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट किया, न्यूक्लियोसाइड के अंदर, और ये भी एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव कंडीशन में। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो पहले हमने न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाया, अब हम क्या करके जा रहे हैं, अब ये जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, अगर आप देखोगे तो दोनों कंडीशन में, मतलब कि हम देखेंगे तो रिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया। अब हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, राइबोस शुगर भी हटा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं राइबोस शुगर हटा देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एंड सिर्फ मेरे पास बच जाएगी ये शुगर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, NHR। और इसको हम क्या बोलेंगे, NHR को इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, आइसोपेंटेनिल, आइसोपेंटेनिल एडेनाइन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेनिल एडेनाइन, या बोलेंगे हम IP। और ये एक तरह से क्या है, साइटोकाइनिन न्यूक्लियो बेस, क्या है, एक तरह से बेस है। और उसको हम बोलेंगे एक तरह से साइटोकाइनिन, ये एक तरह से क्या है, एक्टिव फॉर्म। क्या है, एक्टिव फॉर्म। अगर आप देखोगे आगे जाकर के, ये आइसोपेंटेनिल एडेनाइन with the help of what, with the help of cytokinin, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये क्या होगा, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज एंड, यहाँ पे आएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्या, CKX। ठीक है, इसके प्रेजेंस में आइसोपेंटेनिल एडेनिन क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या, एडेनाइन के डेरिवेटिव्स।
एडेनाइन डेरिवेटिव बनाएंगे, प्लस में ये बना के जाएंगे क्या, साइड चेन, एल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इनएक्टिव से एक्टिव करने में जो रोल आया है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अपन न्यूक्लियोटाइड से, अगर मैं देखूं ये मैंने एक्टिव फॉर्म में बनाया है, इसके लिए कौन जरूरी है, इसके लिए एक एंजाइम जरूरी है। ठीक है, इसके लिए कौन जरूरी है, एक एंजाइम जरूरी है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो कौन है, यहाँ पर है लोग, LOG। लोग क्या होते हैं, लाइक लोनली गाय। ये एक जीन है बोल सकते हैं, या एक प्रोटीन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। और ये लोग कितने होते हैं, लोग अगर अपन देखें जो अरेबिडोप्सिस थेलियाना है, अरेबिडोप्सिस थेलियाना ईटी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोग वन से लेकर लोग कितने 9 तक परसेंट है। ईटी का मतलब है अरेबिडोप्सिस थेलियाना। तो ये क्या करके जा रहे हैं, ये एक तरह से एक्टिव करके जा रहे हैं। क्या करके जा रहे हैं, एक्टिव। लॉग जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइन। बट यहाँ पे अगर हम बोलूं कि इसको वापस से इनएक्टिवेट करना हो, अगर इनएक्टिवेट करना हो तो कौन जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है यहाँ पे कौन, इसके लिए जरूरी है एडेनाइन फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एडेनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेजेस, APRTS। ये क्या करके जाएगा, इनएक्टिव करने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा, इनएक्टिव करने का काम करेगा। तो ये एक तरह से अगर आप देख रहे हो ना बच्चों, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव बायोसिंथेसिस पाथवे है। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो ये तो अपन देख लिया स्ट्रक्चर वाइज, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में भी लिखा देता हूँ इसके बारे में। शॉर्ट के अंदर भी देखो, यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले आइसोपेंटाइनिल पायरोफॉस्फेट है, वो कन्वर्ट होगा डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में। ये डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट क्या होता है, ये देखो ये 3 केस में काम कर रहा है। लाइक या तो आपके पास होना चाहिए क्या, ATP होना चाहिए, क्या आप किस फॉर्म में जाएगा, कंबाइन होगा, ADP से कंबाइन हो सकता है, या ये कंबाइन हो सकता है किससे, AMP से कंबाइन हो सकता है। ठीक है, डाइमिथाइल एराइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम चाहिए होगा IPT। क्या चाहिए होगा, IPT आइसोपेंटाइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या बना के जाएंगे कंबाइन होने के बाद, ये बना के जाएंगे IPR। ये क्या बना के जाएगा, IPR। ATP था तो यहाँ पे TP लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे IPRDP, और यहाँ लिख देंगे क्या, IPRMP। ठीक है। अब देखो यहाँ पे IPRTP से आप बना सकते हो यहाँ पे क्या, जैसे ट्रांसजियाटिन TZRTP, इससे बना सकते हो TZRDP। ठीक है, और इससे बना सकते हो TZRMP। अब देखो IPRTP से एक फॉस्फेट हटाएंगे तो IPRDP, और इससे एक हटाएंगे तो अपन क्या बनाएंगे, IPRMP। सेम इससे भी सेम कंडीशन में यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ एंजाइम है जो IPRTP को आपके कन्वर्ट करने का काम करते हैं, किसके अंदर, आइसोपेंटाइनिल एडेनिन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, TZRTP में। तो एंजाइम का नाम यहाँ पे क्या है, एंजाइम है यहाँ पे CYP450। ठीक है, यहाँ पे क्या है एंजाइम है, CYP450। मैं लिख देता हूँ। और भी एंजाइम होते हैं जो यहाँ पे काम करेगा, लाइक एक और होगा CYP735A। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद अगर आप देखोगे IPRMP और TZR, वो आपने MP का फॉर्मेशन करा, तो इससे आप क्या बना सकते हो,
इससे आप बना सकते हो, बताओ क्या? इससे बना सकते हो आप IPR, और इससे आप बना सकते हो ट्रांसजेटिन TZR, और इससे बनाओगे आप क्या? IP, और इससे बनाओगे क्या? ट्रांस ठीक है, एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आपका बायोसिंथेसिस पाथवे है। और यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है एक्टिवेशन के लिए? लॉग जी, LOG। सेम यहाँ पर भी कौन होगी एक्टिवेशन के लिए? LOG। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, अगर आप देखोगे बच्चों, ये एक तरह से हमारा एक्टिवेशन ऑफ या बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ साइटोकाइनिन। अब इस बिहाफ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, हमें स्टेटमेंट देखना है कौन सा, करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इन्होंने बोला ट्रांसजियाटिन एंड आइसोपेंटाइनिन एडेनाइल IP आर कॉमन एक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोपेनोइड साइटोकाइनिन। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो ये रहा, आइसोपेंटाइनिन IP और TZ ट्रांसजियाटिन ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो एक तरह से क्या हो गया है, ये वाला स्टेटमेंट तो एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा? फर्स्ट। साइटोकाइनिन आर प्रेजेंट एज न्यूक्लियोसाइड एंड ग्लाइकोसिडिक कंजुगेट्स बट नॉट न्यूक्लियोटाइड कंजुगेट्स। क्या न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में नहीं मिलता है? मिलता है ना। देखो सबसे पहले हमने बनाया ही कौन है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आइसोपेंटाइनिन एडेनिन डाइफॉस्फेट 5 मोनोफॉस्फेट IPR MP बनाया है, जो कि न्यूक्लियोटाइड है। हाँ इनएक्टिव फॉर्म में है, पर होता तो है ना ये। तो ये एक तरह से आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड एक तरह से इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड, फिर बेस फॉर्म में। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। अब हमें पता है कि बी स्टेटमेंट गलत है, तो जहां भी बी दे रखा है वो तो एलिमिनेट करेंगे। यहाँ बी दे रखा है एलिमिनेट, यहाँ बी दे रखा है एलिमिनेट, यहाँ पर भी बी दे रखा है एलिमिनेट। तो इससे ही आइडिया लग जाता है हमारे को कि हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, सी होगा। फिर भी हम स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि डीफॉस्फोराइलेशन एंड डी राइबोसाइलेशन स्टेप आर कॉमन इन टू स्टेप pathway for active cytokinin formation। सो बच्चों आप देख ही रहे होंगे, स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, डी फॉस्फो डी फॉस्फोराइलेशन किया। सबसे पहले हमने डी फॉस्फोराइलेशन किया है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमने डी राइबोसाइलेशन किया है। डी राइबो साइलेशन मतलब कि राइबो शुगर को हटाया है एंड फॉस्फेट ग्रुप को हटाया है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट बोला है कि नॉनली गाय एलोजी जो एंजाइम है इज इन्वॉल्व इन साइटोकाइनिन मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एकदम करेक्ट बात है, हमने लिखा है लोग, जो लॉनली गाय एंजाइम है या लॉनली गाय लोग जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया A C and D। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी फिर भी डाउट है तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कहाँ डाउट रह गया है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।